बेदर्दी मेरे बालम की हर बात निराली है, बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली। इनकी स्पष्ट वायदा बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को पता, अभी ये तो भगवा की बात कर रहे थे, पर आपने किसी को कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने देखा है? वो फोटो देखी होगी, स्पष्टवादिता। उसके बाद खत्म हुआ। गलत मत कह रहा हूं, गलत मत कहिए। सुधांशु जी, टाडा लाए, राजीव गांधी हटाया नरसिम्हा राव ने, उसमें तो बीजेपी को रोल नहीं था। फिर भी कहा गया कि साहब ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए टाडा हटा दिया जाए। ये बताइए, जितने एलटीटी के आतंकवादी थे जो टाडा में निरुद्ध थे, वो मुसलमान थे क्या? जितने खालिस्तानी थे वो मुसलमान थे क्या? ये मुसलमानों में तजारत पैदा करने की जो बात की जा रही है, और मैं कहना चाहता हूं ये एक ऐसी जहनियत है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, क्यों सियांग प्रोविंस में चाइना के पकड़े जा रहे हैं तो वो भी आरएसएस बीजेपी करवा रही है, थाईलैंड में आरएसएस बीजेपी करा रही है, सुनिए, और श्रीलंका में धमाके के बाद पकड़ कर वो बाहर भेज रहे हैं, वो भी आरएसएस बीजेपी करा रही है। फिलिस्तीन में जो यहूदियों के साथ वो आरएसएस बीजेपी करा रही है। अगर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पकड़े जा रहे हैं वो भी आरएसएस बीजेपी करा रही है, सुनिए, और बर्मा में पकड़े जा रहे हैं वो भी आरएसएस बीजेपी करा रही है, रशिया के चेचेनिया में आरएसएस बीजेपी करा रहे हैं। अगर एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर ये कहती हैं देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माय कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, वो भी आरएसएस बीजेपी करवा रहे हैं। हकीकत है कि आज वो दुनिया भर जर्मन हो गया, तो यहां मत आने दीजिए। आंख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। आप तो बोले समझ के समझ को समझो, पर मैं किस समझ को समझूं? होम मिनिस्टर की समझ को समझूं कि कानून मंत्री की समझ को समझूं कि लेबर मिनिस्टर की समझ को समझूं कि प्रधानमंत्री की समझ को समझूं कि बीजेपी के एमपीज की समझ को समझूं? किस समझ को मैं समझूं? त्रिवेदी, किसी की समझ को मत समझिए, बहन प्रियंका की समझ को समझिए जो उपद्रवियों के घर पे जाके आंसू बहा रही, और जोधपुर में 109 बच्चे मर गए मगर वहां पर जाने का मौका नहीं है। इसको देखकर मेरे मन में एक स्वरचित पंक्ति आई, सर शर्म से झुक गया दिया कबीरा रोए, बहन प्रियंका आप सा और नहीं है कोई। तो शाहीन बाग में मुद्दा शुरू हुआ था सीए से, बल्कि मैं कहूंगा आसाम की संस्कृति की रक्षा के नाम पर, और जो बातें निकल के सामने आ रही, जो दर्द छलक रहे हैं पुराने, वही पंक्ति याद आती है, दिल ने फिर याद किया वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब आपको बताता हूं क्या उभर आया। कश्मीर, मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो। 15 लाख पे ऐसा पानी पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उत्पीड़न की बात कई लोगों ने करी, माननीय गृह मंत्री ने करी, माननीय प्रधानमंत्री ने करी। इस एक्ट में धार्मिक उत्पीड़न शब्द कहां है? बस अभी सवाल पूछने दीजिए ना। इनको कहने के लिए प्रताड़ना दिखाई नहीं पड़ती, तो तरुण गोगोई ने क्यों कहा था प्रताड़ना हो रही है? प्रताड़ना समझने के लिए इनको लिखा हुआ चाहिए एक्ट में, रीजंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और स्टैट्यूज में लिखे जाते हैं। उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं हो, तू कहता जख्म दिखता नहीं। आंख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा है, मगर मुस्लिम वर्ड जो नहीं लिखा है उसके लिए छाती पीट रहे। सुनिए, जिनको क्यों चाहिए? जिसको जाकिर में शांति का मसीहा दिखता है, जिसको अफजल में हारात का मारा दिखता है, जिसको याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, जिसको इशरत में बेटी दिखती है, जिसको हाफिज में साहब दिखता है, जिसको भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होने वालों में भटके नौजवान दिखते हैं, उसी को इसमें नहीं दिख रहा है प्रोसिक्यूशन। उन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 14-15 में लिखा था कि सब लोग बराबर हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब बताइए, ये 1986 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शरिया के पक्ष में पलटने का काम शाहबानो केस में किया। बोलिए, राजीव गांधी जो थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या, सिद्धांतों की। अब सुनिए, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनवाया? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उसमें तो होना चाहिए। और आपको पता है, इस देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, मंदिर मठों के पास नहीं है। कारण वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन प्राप्त है।
तो वहां पर तो स्पेशल प्रावधान होना चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर का 15वां आर्टिकल भूल जाते हैं और मनमोहन सिंह 2007 में कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। और अब जब पाकिस्तानी मुस्लिमों को बसाने की बात आए तो अंबेडकर याद आते हैं।